मार्केट क्रैश, सभी को इससे इतना ज्यादा डर लगता है कि हमेशा मन में ये डर बना रहता है कि हमारा पूरा पैसा डूब ना जाए। बट क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये मार्केट क्रैश आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। जी हाँ, ये जितनी भी गिरावट हो रही है ये आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। आज हम एक रियल केस स्टडी के साथ समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस गिरावट में एसआईपी कर रहे हो और या फिर स्टॉक बाय कर रहे हो और रेगुलर ये करते रहते हो तो ये लॉन्ग टर्म में आपके जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है इस पे क्या इम्पैक्ट डालेगा। और अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि गिरावट में इन्वेस्टेड रहने का क्या फायदा है। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मार्केट क्रैश भयानक हो सकता है और आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी साबित हो सकता है। अगर आप एसआईपी करते हो तो आप रेगुलर एसआईपी करते हो तो आपको यहाँ पे एवरेजिंग का फायदा मिलता है। अगर आप स्टॉक भी बाय करते हो तो भी आपको यहाँ एवरेजिंग का फायदा मिलता है। एवरेजिंग यानी जब मार्केट अप में होता है तो आपको कम यूनिट मिलते हैं और जब मार्केट डाउन होता है तो आपको ज्यादा यूनिट मिलते हैं, तो इससे आपको फायदा होता है। यानी कि जब आप महंगे प्राइस पे खरीदते हो तो आपको कम शेयर्स मिलते हैं और जब आप सस्ते प्राइस पे खरीदते हो तो आपको ज्यादा शेयर्स मिलते हैं। तो इस वजह से आपकी जो कॉस्ट होती है शेयर बाय करने की या फिर यूनिट बाय करने की वो एवरेज हो जाती है। और आज 2025 में जब मार्केट क्रैश हो रहा है या फिर मार्केट में जितनी भी गिरावट आ रही है तो सभी के मन में डर का माहौल बना हुआ है और सभी डर के वजह से अपने सभी पोर्टफोलियो को बेच के निकल रहे हैं। या फिर जिनों के पास ज्यादा स्टॉक है और उनका जो पोर्टफोलियो रेड हो रहा है वो डर की वजह से अपना पूरा स्टॉक का पोर्टफोलियो लॉस में बेच के निकल रहे हैं। बट आपके लिए ये फायदेमंद हो सकता है अगर आप इस समय में रुक जाते हो। तो चलिए अब हम यहाँ पे 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस का मार्केट क्रैश देख लेते हैं। उस समय में भी सभी के मन में डर का माहौल था, बट जिन लोगों ने एसआईपी में इन्वेस्ट करते रहे, स्टॉक बाय करते रहे, उन्होंने कोई भी अपना शेयर बेचा नहीं, तो उनको आने वाले 1-2 साल में बढ़िया मुनाफा हुआ। और ऐसा ही 2020 में भी हुआ। जब कोविड आया 2020 में तो उस टाइम पे भी मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका था और उस समय में भी सभी के मन में डर का माहौल था। जैसा 2008 में लोगों ने डर की वजह से अपना पोर्टफोलियो सेल कर दिया और उन्होंने लॉस बुक कर लिया, बट कुछ लोगों ने उसका फायदा उठाया, वहां पे इन्वेस्टेड रहे। तो इसी तरीके से 2020 में भी बहुत सारे लोगों ने अपना पोर्टफोलियो बेचा और कुछ ने इन्वेस्ट भी किया और कुछ कंटिन्यू करते रहे। तो उन्हों को आने वाले टाइम में 2-4 साल बाद बढ़िया रिटर्न मिला और वो रिटर्न आप आसपास में अपने दोस्तों का देख भी सकते हो। और 2025 के समय में वही समय आ चुका है जब मार्केट क्रैश हो रहा है तो सभी के मन में डर बना हुआ है और सभी डर की वजह से अपना पोर्टफोलियो सेल कर रहे हैं। बट ये मौका है आपको अपनी एवरेजिंग करने का। आपने जितने भी स्टॉक खरीद रखे हैं, अगर हाई पे खरीद रखे हैं तो अगर आप उन्हें बाय कर लोगे तो आपकी जो कॉस्ट है खरीदने की वो थोड़ी कम हो जाएगी और आने वाले टाइम में आपको फायदा मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक रियल एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे जोमेटो का शेयर 1 महीने पहले चल रहा था 275 रुपए पे, और अगर आप 100 शेयर खरीदते उस टाइम पे और जिन लोगों ने खरीदा भी होगा तो उन्हें कीमत पड़ी होगी 27,500 रुपए, यानी 100 शेयर उन्हें 27,500 में मिले होंगे। और अभी जब मार्केट डाउन हो चुका है तो इस जोमेटो का शेयर का प्राइस चल रहा है 215 रुपए और अगर आप 100 शेयर खरीदते हैं तो आपको पड़ेंगे 21,500 रुपए। अब जिन लोगों ने खरीद रखा होगा 275 पे और अब हो चुका है मार्केट क्रैश, अब वो सोच रहे होंगे कि मार्केट कब ऊपर आएगा कब नहीं आएगा, कितना टाइम लगेगा। बट अगर आप इस मार्केट क्रैश के टाइम में ये स्टॉक खरीद लेते हैं 215 रुपए पे 100 स्टॉक अगर खरीदते हैं तो 21,500 रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो अब ये जो 100 और 100 स्टॉक आपके टोटल 200 स्टॉक हो गए। तो इन 200 स्टॉक की टोटल वैल्यू कितनी हो गई आपकी, यहाँ पे वैल्यू हो गई 49,000। आपके जो 49,000 में आपको मिल गए 200 शेयर। तो अब इन 200 शेयर का जो हमारा एवरेज होगा वो कितना होगा, तो इसको आप इससे डिवाइड कर दो तो आपका जो एवरेज यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो इसका एवरेज आपका बनेगा 245 रुपए। अब जिन लोगों ने ये स्टॉक खरीदा होगा 275 रुपए पे या फिर किसी ने 300 पे भी खरीदा होगा, अगर आप सोचो कि ये कब उस प्राइस पे पहुंच जाए तो इसे 1 साल 2 साल 3 साल कितना भी साल लग सकता है। बट अगर आप इस गिरावट में खरीदते हो तो आपको यहाँ एवरेजिंग का फायदा मिल जाएगा। यानी कि जो आपने 275 पे खरीदा था वो 245 रुपए उसका प्राइस बन चुका है। यानी कि जब 245 पे इसका प्राइस आएगा तो आपका जितना भी पैसा होगा वो आपका कवर हो जाएगा, यानी कि आपका पोर्टफोलियो रेड आपको नहीं दिखेगा। और उसके बाद 245 से 46 46 47 50 जितना भी जाएगा वहां से आपका प्रॉफिट होने लग जाएगा। तो ये होता है टोटल एवरेजिंग का फायदा। और गिरावट में अगर आप बने रहते हो, खरीदारी करते हो, तो आपको ये फायदा देखने को मिलता है। तो आपको इससे क्या सीखने को मिलता है, अगर आप मार्केट गिरावट में बने रहते हैं तो आपको एक फायदा ये मिलता है कि आप कम प्राइस में ज्यादा स्टॉक खरीद रहे हो या फिर ज्यादा यूनिट खरीद रहे हो। और दूसरा फायदा आपको क्या मिलता है, आपको इसमें एवरेजिंग का फायदा भी मिल जाता है। और अगर आप एसआईपी कर रहे हो और डिसिप्लिन से एसआईपी करते रहते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में मार्केट क्रैश से कोई फर्क पड़ेगा नहीं और आपका लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न बनेगा। मार्केट क्रैश भयानक हो सकता है बट ये भी गेम का एक पार्ट है।
अगर मार्केट में कभी क्रैश होगा नहीं तो आपको क्या फायदा, आपको कभी भी अच्छे स्टॉक्स कम प्राइस में खरीदने को मिलेंगे ही नहीं। और अगर आप हमेशा अपसाइड में ही बाइंग करते जाओगे तो आपको उससे क्या फायदा ही मिलेगा, क्योंकि आप जितना भी स्टॉक खरीद रहे हो या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो तो आप हमेशा एक अपर लेवल पे खरीदते जा रहे हो, तो उससे ज्यादा कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। और जो मार्केट अगर डाउन होता है तो जैसे ही आपका मार्केट डाउन हुआ, 4-5 सालों से एसआईपी करते आ रहे हो और किसी म्यूचुअल फंड का एनएवी 3 साल पहले 300 रुपए था और 3 साल बाद उसका एनएवी 600 रुपए हो गया, और उस टाइम में मार्केट क्रैश हो जाता है जब उसका एनएवी 600 रुपए चल रहा है। जब मार्केट क्रैश हुआ तो उसका एनएवी 600 से 300 पे आ गया, तो आपको यहाँ क्या फायदा मिला, आपको पिछले 3 साल के प्राइस पे ही वो यूनिट खरीदने को मिल गए। तो ये समझ लो कि आपका 3 साल का रिटर्न 1 महीने में ही आपको मिल जाएगा जब मार्केट दोबारा ऊपर जाएगा। तो अगली बार जब भी मार्केट गिरे तो हमेशा याद रखना आप अपनी ग्रोथ के लिए एक अच्छे डिस्काउंट पे बाइंग कर रहे हो, जो कि लंबे समय में आपको बड़ा रिटर्न बना के देगा। और इस गिरावट में डर की वजह से आपको सेलिंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको खरीदारी करनी चाहिए। इस खरीदारी की वजह से जो आपकी कंपाउंडिंग 20 साल में होनी होगी वो 15 साल में ही हो जाएगी। तो इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।